बांदा मेडिकल कॉलेज में बीती रात हार्ट अटैक से हुई डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। डॉन की मौत के बाद मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार को सौ ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार। बांदा के जेल में बंद डॉन माफिया मुख्तार अंसारी को बीती रात अचानक हार्ट अटैक आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने डॉन को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद मुख्तार के शव का वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया गया। माफिया की मौत के बाद मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉन के शव को गाजीपुर उसके पैतृक गांव लाया गया है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार होगा। डॉन की मौत पर बीजेपी के पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष और डीएसपी राय सैलन सिंह के साथ ही पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया। आइए देखते हैं तीनों क्या कह रहे हैं। सरकार की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में अंकुश भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है, और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के
कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल में जो डॉक्टरों का पैनल था उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अदा कर दिया मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी के बना है। जय श्री। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।